जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मासिक शिवरात्रि है। सुबह पहले भगवान शिव की शिव चालीसा लगाती हूँ। कॉल इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस डे टुडे। बहुत शुक्राना गुरु जी का। थैंक यू सो मच अंकल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग गुरु जी सत्संग। कहते हैं गुरु जी का गुणगान करना, सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ जब मेरे को कहीं से ये चीज़ आ जाती है कि आप सत्संग शेयर करेंगे। सो ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होती है, क्योंकि भगवान का गुणगान करना, अपने गुरु की स्तुति करना, कहते हैं किसी पाठ से बढ़कर होता है। सो गुरु जी, मेरी जो लाइफ है, मेरे जो सांसें भी चल रही है ना, सिर्फ गुरु जी की हैं। और मैंने गुरु जी से, जब मेरे को डॉक्टर्स ने ये कह दिया था, 2010 की बात है, कि
जब मेरे हस्बैंड को ये बात बोली थी कि आपकी वाइफ के पास सिर्फ 15-20 मिनट है, तो सोचिए मेरे हस्बैंड की क्या हालत हुई होगी उस वक्त। और वो बिल्कुल बाहर खड़े हुए थे कि सिर्फ इसके पास 15-20 मिनट बचे हुए हैं। तो तभी वहाँ एक डॉक्टर आते हैं और कहते हैं भाई यहाँ इतनी रात को कैसे खड़े हो। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि सर डॉक्टर्स ने हाथ ऊपर कर लिए हैं और उन्हें ये कह दिया कि आपकी वाइफ के पास सिर्फ 15-20 मिनट बचे हुए हैं। देखिए 15-20 मिनट कुछ नहीं होता टाइम। और उस वक्त मेरे हस्बैंड को बहुत टेंशन हो रही थी। ऑब्वियसली अगर किसी के वो खुद डॉक्टर हैं और अगर ये बात बोल दी जाए कि आप उनकी डॉक्टर्स अगर हैंड्स अप कर लें तो तभी वो डॉक्टर ने कहा कि अपनी वाइफ से मिलवाओ। अरे आप तो गुरुजी के पास जाते हो ना। ऐसे गुरुजी के पास मतलब गुरुजी की पावर देखिए। वो डॉक्टर अंदर आते हैं और कहते हैं कि बोलो जय गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी। कहते हैं आप हो गए बिल्कुल ठीक। तो सोचिए आज वो जय गुरुजी बोलने में इतनी ताकत थी कि जब डॉक्टर्स ने हैंड्स अप कर लिए थे, मैं आप लोगों के सामने सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। मैंने जब भी सत्संग स्टार्ट हुए मैं एक चीज़ का और बहुत गुरुजी को शुक्राना बोलना चाहूँगी कि जो गुरुजी ने सत्संग स्टार्ट करवाए, मैंने अपना पहला सत्संग शेयर किया था डुगरी के अंदर। वो कैसे वो चीज़ गुरुजी ने करवाई, बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद जब सत्संग स्टार्ट मतलब ये शेयरिंग स्टार्ट हुई और जब मेरे को ये गुरुजी ने लाइव दी, तो मैंने सोचा कि नहीं गुरुजी, मेरी ज़िंदगी जो है ना, जब तक मैं रहूँगी तब तक आपका गुणगान करती रहूँगी। बहुत शुक्राना गुरुजी जो आप मुझे मौका देते हो। वो हुआ ये था कि हम लोग डुगरी गए हुए थे और वहाँ पर रमा बहल आंटी, जो कि अब तो गुरुजी के चरणों में है, तो वो वहाँ बैठे हुए थे। तो मैं उनको नहीं जानती थी, तो वहाँ बैठे हुए थे और वो कुछ गुरुजी के बारे में बातें बता रहे थे। तो उस टाइम तो हमें ये लगता था ना कि कोई हमें ऐसी संगत मिल जाए, क्योंकि उस टाइम तो मैं अपने आप को बड़ा नया समझती थी और मुझे लगता था कोई पुरानी संगत मिल जाए जिससे हमें गुरुजी के बारे में पता चले। तो रमा बहल आंटी वहाँ बैठे हुए गुरुजी के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे थे कि देखिए कैसे जो है गुरुजी की बात ज़रूर माननी चाहिए। और अगर आप गुरुजी की बातें मानते हो तो डेफिनेटली आपके साथ वो सब कुछ ठीक होता है। अगर आप गुरुजी की बात नहीं मानते तो फिर गुरुजी भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी ही लाइफ के बारे में, अपनी बेटी के बारे में कुछ बताया, तो डेफिनेटली वो उनका परिवार ही शेयर करे तो ज़्यादा बेटर है। मैं वो सब देख के ना संगत जी बहुत दंग रह गई और मेरे को बहुत दुख भी हुआ था। बट ठीक है, पर उससे वहाँ से मुझे मैसेज यही मिला रमा आंटी से कि गुरु की रज़ा में रहना सीख लो। फिर हम वहाँ बैठे हुए थे, मैं रमा बहल आंटी का सब सुन रही थी और सब कुछ ऐसे कुछ ठीक था। उसके बाद फिर हम लोग जब आज्ञा लेने के लिए ऊपर गए हम लोग, वैसे हम लोग आई थिंक लंगर के बाद हाथ धोने आए थे या ऐसा कुछ था, मुझे थोड़ा सा भूल रही हूँ एक्चुअली में। बट जब हम लोग ऊपर हॉल में गए, रमा आंटी ये बता रहे थे कि देखिए जब गुरुजी होते थे फिजिकल फॉर्म के अंदर, तब सत्संग शेयर क्या करते थे गुरुजी, है ना। और वो तो हमने भी देखा है, गुरुजी किसी को भी खड़ा कर देते थे, चल अपना सत्संग शेयर करो और ऐसे करो। बट अब कौन करेगा, वाकई हम लोग देखे तो बहुत उस टाइम बहुत दुखी भी थे कि अब गुरुजी नहीं है तो हम कैसे सुनेंगे वो सत्संग। और वाकई ये बात फैक्ट है। तो अब तब रमा आंटी कहने लगी कि ऐसा करते हैं कि आज से ना सत्संग शुरू करते हैं। मैं तो बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा अरे वाह, मतलब किसी का सत्संग सुनने को मिलेगा। तो एक मिनट समझिए, आई एम सो सॉरी। सत्संग सुनने को मिलेगा। मैंने आई वाज जस्ट वेटिंग कि भाई कौन सत्संग सुनाएगा और कौन बोलेगा, रमा आंटी कहती हैं कि आप खड़े होकर सत्संग सुनाओ। तो वो किसी को बोल रहे थे, तो मैं भी देख रही थी कौन खड़ा होगा, तो रमा आंटी कहती हैं कि डॉक्टर नीलम एक काम करो, आप खड़े होकर सत्संग शेयर करो अपना। मैंने कहा आंटी सत्संग क्या होता है, वैसे सत्संग पता है क्या है, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। मैंने कहा आंटी सत्संग किसे कहते हैं, यानी मेरे साथ जो सत्संग होगा वो क्या चीज़ है, मेरे साथ कोई सत्संग नहीं है, मतलब मुझे सत्संग करना नहीं आता, मैं तो कभी किया ही नहीं है। वो कहती हैं कि नहीं आप खड़े कोई सुनाओ, आप गुरुजी से कैसे जुड़े, आप गुरुजी के पास कैसे पहुँचे और आपका क्या एक्सपीरियंस है, बस यही सत्संग है। क्योंकि तब तक है ना, जैसे मैं जो गुरुजी के यहाँ जब सत्संग सुना करती थी तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था तब तक। तो हमारा नॉर्मली ठीक है थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट मुझे लगता नहीं था कि वो जो प्रॉब्लम्स हमने लाइफ में देखी हैं गुरुजी की कृपा हो रही तो वो सत्संग हो गया, ये मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था कोई बीमार पड़ गया, उसका वो बच गया, या जो मेरे वहाँ पे डॉक्टर MP सिंह अंकल का जैसे सुना था इस तरह से। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने कहा आंटी मुझे तो सत्संग करना नहीं आता। कहते नहीं बस आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो, कैसे गुरुजी के पास पहुँचे थे आप। मैंने जो था गुरुजी का सत्संग जो है स्टार्ट कर दिया।
मतलब जैसे कैसे मैं गुरुजी के पास पहुंची थी, कैसे मतलब हस्बैंड से लड़ाई हुई और कैसे वहाँ पहुंच गई, और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है जैसे मैं लास्ट टाइम शेयर किए थे, और कैसे फिर मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने ये रूप दिखाया अपना डे वन ही कि ही इज़ द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। वहाँ पे गुरुजी खाली बैठे हुए हैं और इतनी सारी आकाश गंगाएं, वट एवर यू थिंक अबाउट द यूनिवर्स, वो उनके अराउंड घूम रहे हैं गुरुजी के। ये डे वन मेरे हस्बैंड को विजन दिखाया गुरुजी ने। तो ये मैंने बोलना स्टार्ट किया जो जो मेरे साथ हुआ था, कि कैसे मैं डे वन गई थी और कैसे गुरुजी ने BDS की फुल फॉर्म मुझे बोली थी, ये सब कुछ बोला था, बत्ती दादा सर्वनाश बोला था, फिर कैसे उन्होंने BDS की फुल फॉर्म गुरुजी से ठीक कराई। उसके बाद मुझे वो गुरुजी ने कभी नहीं बोला, शायद वो मेरी जो डेंटिस्ट्री है वो उसको ब्लेस करना चाहते थे। तो उसके बाद सत्संग शेयरिंग हुआ और मेरे को बहुत अच्छा लगा, सब लोग सुन रहे थे और हंस भी रहे थे, जैसे मैं गुरुजी के बारे में बता रही थी, गुरुजी ने BDS की फुल फॉर्म ये बोली और सो वो बहुत अच्छा लगा। तो देखिए कितना शुक्राना है गुरुजी का कि मुझे नहीं पता उससे पहले कभी हुआ हो नहीं हुआ, मतलब गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद। सो कई बार लगता है गुरुजी मैं एक बार ऐसे सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी मेरे को आपने ना इतने लोगों को आपने इतनी कहते हैं ना कि इतना कुछ दिया, किसी के साथ कहीं चले गए, किसी के साथ कहीं चले गए, मेरे साथ भी तो एक मेमोरी बनाते ना आप, कि लाइक मेरे गुरुजी की मेमोरी मेरे साथ कुछ है। और तो बहुत सारी मेमोरी बनाई लेकिन वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। पर सोचिए संगत जी, जब मेरे को ये बात याद आई कि फर्स्ट टाइम जो सत्संग शेयरिंग स्टार्ट हुई आफ्टर गुरुजी, दैट वाज फ्रॉम मी। तो गुरुजी ने मुझे इस ना चीज़ को वो इतना ऑनर दिया, इतना किया कि डुगरी में सत्संग स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर दिल्ली में कब स्टार्ट हुआ मुझे नहीं पता, बट वो गुरुजी शायद मुझे, क्योंकि मुझे लगता था मुझे तो बोलना भी नहीं आता, बट वो गुरुजी ने बोलने की प्रैक्टिस करवाई ऐसे। और उसके बाद फिर दिल्ली में जब किसी ने सुना होगा तो किसी ने कहा कि यार अपने वहाँ सत्संग शेयर किया था तो आप सत्संग सुनाओ, तो इस तरह फिर दिल्ली में सत्संग शेयरिंग स्टार्ट हो गई। और देखिए लास्ट ईयर भी फेसबुक पे जब फर्स्ट टाइम सत्संग हुआ, सो ब्लेसिंग ग्रुप से जब मेरे को इनविटेशन आया तो फर्स्ट टाइम फेसबुक पे जो सत्संग स्टार्ट था वो भी गुरुजी ने मतलब मैं नहीं बोल रही, मतलब गुरुजी ने मुझे इस काबिल मुझसे समझा कि सत्संग शेयरिंग स्टार्ट हुई ऐसे। सो देखिए कितना गुरुजी ने एक अब नॉट इज द हिस्ट्री कि लाइक जो फर्स्ट सत्संग था वो डॉक्टर नीलम ने किया। तो कहती हूँ गुरुजी कितना आप हर चीज़ का ध्यान रखते हो आपका। मैं तो वैसे ही बोला था, मैंने कहा गुरुजी कोई ऐसी चीज़ आपने तो की नहीं मेरे साथ। सो देखिए गुरुजी ने वो चीज़ भी कर दी। सो ऐसे और बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने की। अब मुझे डुगरी से याद आया, एक बार क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर शताब्दी, शायद मैंने आई डोंट नो, आई थिंक शेयर भी किया हो तो कोई बात नहीं। सो गुरुजी कह रहे थे जितना मर्जी बार वो शेयरिंग सुनो। सो उसके ना मन में बड़ा रहता था कि उसको ना गुरुजी के कमरे में जाना है। तो वो गुरुजी को बड़ा मतलब मन में बोलती थी गुरुजी सारे आपके कमरे में जाते हैं, कितने सारे लोग जाते हैं, मैं कब जाऊँगी आपके कमरे में। सो लेकिन देखिए गुरुजी के कमरे में जाना उसका नहीं हो पाया, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। सो उसके मन में ये बात रह गई कि गुरुजी मुझे तो आपके कमरे में जाना था, अब आप तो आपने चोला छोड़ दिया, अब कमरे के अंदर कौन लेके जाएगा। सो देखिए हुआ ये कि आई थिंक 2007 की बात है, उसकी फैमिली का और मेरी फैमिली का प्रोग्राम बना गुरुजी के गांव जाने का, डुगरी जाने का। सो हम लोग डुगरी गए। जब वहाँ डुगरी गए तो हम लोगों को मतलब जब हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे, बहुत छोटा छोटा करके सुनाऊंगी शॉर्ट में, जैसे गुरुजी कहते हैं शॉर्ट भी सुनाई ताकि बहुत कुछ मैं कवर कर लूँ। सो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो ऑब्वियसली गांव में तो जल्दी दरवाजे बंद कर देते हैं। बापूजी को पता चला तो उन्होंने मना करवा दिया कि कोई अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि गुरुजी की फैमिली के साथ ऐसे अंदर आप नहीं रुक सकते हो रात को। सो हम लोगों ने बताया कि भाई ऐसे क्योंकि मेरे बेटे को बुखार था, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो समहाउ कहते हैं ना गुरुजी की मेहर। सो उन्होंने दरवाजे खोल दिए। सो जब दरवाजे खोल दिए तो उन्होंने कहा कि ठीक है एक काम करो, एक ऊपर वाला कमरा है वहाँ पे इनका अरेंजमेंट कर दो। सो ऊपर वाले कमरे में गए हम लोग, वहाँ पर अपना सोने चले गए। सो तभी कुछ सेवादार आए कि नहीं आंटी आप लोग ऐसे गुरुजी के घर में ऐसे नहीं रुक सकते हो, सो आप ऐसा करो हमारे घर चलो। तो मैंने कहा अंकल हम लोग बहुत, बेटी की तबीयत ठीक नहीं, उसको बुखार चढ़ा हुआ, प्लस वो फैमिली भी सो चुकी है, तो बहुत मुश्किल होगा कि हम लोग अब कमरे से जाएं। सो वो कहते नहीं आंटी ऐसा नहीं हो सकता, आप सुबह आप रात को डिनर भी कर लेना और सुबह आपको ब्रेकफास्ट करवा के फिर आपको यहाँ ले आएंगे दर्शनों के लिए। तो मैंने कहा अंकल कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ डिनर नहीं करेंगे, हम करके आए और सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करेंगे, बस माथा टेकेंगे और निकल जाएंगे। तो खैर वो लोग चले गए, गुरुजी की मर्जी। सो ठीक है, मॉर्निंग होती है और अगले दिन दशहरा था, तो ऑब्वियसली मुझे ध्यान आया कि अरे मैं तो घर में पूजा होती है दशहरे की, तो मैं कैसे पूजा करूँगी, मतलब मैं तो भूल गई। और मेरी मदर लॉ कह रही थी दशहरे की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, जैसे हमारे घर में होती है इतने सालों से।
सो मैं अभी सोच ही रही थी और मैं सुबह जल्दी उठ गई और देखा जो गुरुजी का गांव देख लूँ कैसे, बहुत अच्छा लगता है गांव का माहौल, तो वैसे ही बहुत सुंदर लगता है अर्ली मॉर्निंग। तो मैं सुबह उठी तो देखा जो जिस कमरे में हम लोग रुके थे उसके साथ वाले कमरे में ऐसी मैंने देखा तो दरवाज़ा खुला होता, तो माता जी की का स्वरूप नज़र आ रहा था मेरे को। सो देखा तो वहाँ पे जो गौरव अंकल की मम्मी है, यानी गुरुजी की जो भाभी जी हो गई आंटी, तो वो वहाँ पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे को इशारा किया कि आप अंदर आ जाओ पूजा के लिए। और संगत जी बिलीव मी, जो पूजा मेरे घर में होती है सेम पूजा गुरुजी के घर में हो रही थी। सेम जो मतलब मेरी मदर लॉ करते आए इतने सालों से, वो सेम पूजा गुरुजी के घर में हो रही थी। तो देखिए उस पूजा करने को मेरे को मिल गया। उसके बाद वो आंटी जो हैं आए और हमारे लिए चाय प्रसाद ले आए। तो मैंने कहा आंटी अब हम लोग निकल रहे हैं और प्लीज़ आप तंग मत होइए, हम लोग यहाँ से बस जा रहे हैं। कहती नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, गुरुजी के द्वार पे आए हो और गुरुजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उनके घर से कोई ऐसे जाए, खाली पेट जाए, तो नाश्ता तो आप करके जाओगे। सो उन्होंने हमारे लिए मक्की की रोटी और उसमें मेथी जो होती है मेथी मिलाकर उसके परांठे बनाए और प्लस लाल मिर्च का अचार और फिर चाय प्रसाद दोबारा से वो हम लोगों ने खाया। और उन्होंने बताया कि गुरुजी को बहुत पसंद था ये। सो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप लंगर भी करके जाना है, दोपहर को लाइक सरसों का साग बन रहा है, सो वो आप ज़रूर करना। तो हमने कहा नहीं अब हम लोग निकलेंगे, क्योंकि हम लोग को तंग नहीं करना चाहते थे सो लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने गुरुजी के चोले दिखाए, गुरुजी की जुतियाँ दिखाई, उसमें इतनी फ्रेगरेंस आ रही थी। फिर हम बापूजी के साथ बैठे, बहुत देर तक उनसे हम लोगों ने बातें की, कुछ सुनते रहे गुरुजी के बारे में। तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत हमने उन लोगों ने इन्जॉय किया। सो उसके बाद जब हम लोग निकल रहे थे तो फिर हमें वो लोग बाहर तक जब छोड़ने आए तो मेरी फ्रेंड को वो कहते हैं, सोचिए देखो जिसका क्वेश्चन होता है ना उसी को वो आंसर मिलते हैं। तो मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं था मेरी फ्रेंड क्या सोच रही है और क्या रीज़न था और क्या था। सो जो आंटी हैं वो ये कहती हैं कि आंटी आपको पता है, मेरी फ्रेंड को उन्होंने बोला। तो मेरी फ्रेंड ने ये बात मुझे बताई, आपको पता है एक बात बताऊं आपको। उन्होंने कहा हाँ जी आंटी। कहते हैं आपको पता है कि जिस कमरे में आप रात को जो रुके थे, आपको पता है वो गुरुजी का कमरा था, वो गुरुजी का कमरा है। आप सोच सकते हो संगत जी, मेरी फ्रेंड जो कब से सालों से मांग रही थी गुरुजी मैं आपके कमरे में कब आऊँगी। सो चाहे वो गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद वो मिला, बट सोचिए गुरुजी का और उस कमरे में जो जहाँ सिंहासन लगा था उसकी फैमिली वहाँ पर थी और हम लोग यहाँ पर थे सो अगर वो सिंहासन देखे तो उसको बहुत मन था, तो वो और सोचिए गुरुजी के कमरे में हमें रुकने का मौका मिला। सो ये कोई छोटी ब्लेसिंग्स नहीं है, ये बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। सो देखिए कैसे गुरुजी हर किसी का सुनते हैं और उसकी मन की बात थी ये। और बहुत हम लोगों ने वहाँ एंजॉय किया, बहुत हम लोगों को डुगरी में तो खैर वैसे देखिए। फिर जहाँ गुरुजी का जन्म स्थान है, जहाँ मेन जो गुरुजी का जन्म स्थान है, फिर हम लोग वहाँ पर गए। तो वो बैक साइड में जाकर है एक्चुअली गुरुजी का जन्म स्थान। सो वहाँ पर हम लोगों को किसी ने कहा था कि अगर यहाँ से कोई ईंट उठा के ले जाए, तो छोटे छोटे टुकड़े ईंटों के बाई चांस पड़े हुए थे, तो हम लोग वहाँ से ईंट लेकर आए गुरुजी के यहाँ से। और फिर जब हम लोगों ने अपना घर बनाया गुड़गांव के अंदर, तो गुरुजी की कृपा इतनी देखिए कि चारों घरों के कोनों में हमारे गुरुजी की घर की ईंट लगी हुई है, जहाँ गुरुजी का जन्म स्थान है, मेन जो जन्म स्थान है वहाँ पर। तो ये देखिए ये सब गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि कैसे गुरुजी ने चारों उसमें गुरुजी के जन्म स्थान की ईंट लगी हुई है। सो ये भी मैं कहती हूँ बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है संगत जी। मतलब मैं वो सोचना शुरू करूँ ना तो सच में मेरे को लगता है कि गुरुजी ये तो मतलब ब्लेसिंग्स कहते हैं ना अपरंपार, उन्हें कितना वो कहते हैं ना भंडारे भर देते हैं ना जैसे भगवान, सच में बहुत ट्रू है। एक चीज़ हम कुछ छोटी सी बोलते हैं और वो तो लाइन लगा रहते हैं गुरुजी के, लो मतलब हम मतलब वो कहते हैं ना हो जाएगा कि लाइक बस गुरुजी मतलब, और गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं लो, गुरुजी के पास तो कुछ कमी नहीं है ना। सो ऐसे ही फिर जब मैं रमा आंटी का बता रही थी, जब हम लोग रमा आंटी के घर गए थे, उनके वहाँ पे हम लोग रुके थे। तो जब लोग वहाँ पे गए तो जलंधर मंदिर बंद था उस वक्त। तो सोचिए गुरुजी की कृपा, उन्होंने कहा आंटी मैं पता लगाती हूँ कि अगर बाई चांस मंदिर खुला हो, सो अगर गुरुजी की कृपा हो तो आपको दर्शन हो जाएंगे। तो देखिए गुरुजी की इतनी कृपा कि उन्होंने जब जलंधर मंदिर फ़ोन किया तो मंदिर के दरवाजे वहाँ पे भी खुल गए हम लोगों के लिए, और वो गुरुजी ने द्वार खोला और वहाँ पे भी हम लोग गए। तो इस तरह से देखिए हमारे गुरुजी महाराज है कि आप मांगिए उनसे
बोलिए उनसे, मन में एक इच्छा रखिए, लेकिन वो इच्छा देखिए उन्हें मांगना नहीं है, मैंने मांगना नहीं बोलूँगी, मतलब ये मन में था कि गुरुजी इतनी दूर आए हैं तो कम से कम जालंधर मंदिर के दर्शन तो हो जाए। सो उसी बस वही थॉट था एक्चुअली मेरा भी, ये गुरुजी जालंधर मंदिर के दर्शन करा दो। सो वो जो गुरुजी का जो ओपीडी रूम है, जहाँ गुरुजी अपना मतलब ऑपरेशन रूम है एक्चुअली में, ओटी थिएटर जहाँ गुरुजी का, तो वहाँ पे एक बेड पड़ा हुआ है एक्चुअली, तो वहाँ पर गुरुजी लोगों को लिटाकर वो पान के पत्ते जो हैं वो लगाते थे और वो ठीक हो जाते थे। सो मैंने भी एक दिन ऐसे ही किया, मतलब उसी दिन ऐसे ही किया, मैं चुपचाप उस कमरे में चली गई, अपने आप को वहाँ लिटाया मैंने, अपनी थोड़ी शर्ट ऊपर की कि गुरुजी मेरे पेट में जो भी कुछ हो ना सब ठीक कर देना। और पता नहीं मैंने क्यों बोला, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। बट देखिए उसके बाद मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, और वो मैंने पहले जैसे शेयर किया कि मेरी आधी प्रॉब्लम आज भी पड़ी हुई है, मैंने गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। शायद मैं उस जगह लेट गई थी, तो हो सकता है कि वो गुरुजी ने संभाल के रखी, मतलब मेरे को ठीक रखा हुआ है। तो पता नहीं वैसे क्या हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो ऑपरेशन से पहले बोल दिया था कि आपका इतना ही रिस्क है जितना कि सड़क पार करने में। तो सड़क पार करने में तो कुछ भी हो सकता है, देखिए आप आराम से भी क्रॉस कर सकते हो और कुछ भी हो सकता है सो वो पता नहीं मेरे क्या दिमाग में आया था, तो वो गुरुजी जानते हैं। और देखिए जब मेरा ये ऑपरेशन से पहले, जब मेरे को डॉक्टर ठीक से नहीं मिल रहे थे और मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी प्लीज़ अब आप आ जाओ, मैं थक चुकी हूँ डॉक्टरों से, बहुत थक चुकी हूँ। सो मेरी एक मोटी फाइल बन चुकी थी, और जिस डॉक्टर के पास मैं जाती हूँ, सो मैंने कहा गुरुजी अब नाउ एनफ, मैं कितने डॉक्टर के पास चक्कर लगाऊँ और तभी वो डॉक्टर अपनी स्टैंप लगाते हैं अपने नाम की, और देखिए उनका नाम वही होता है जो हमारे गुरुजी का नाम है। सो मेरे पेपर पर गुरुजी के नाम की स्टैंप लग गई, और उसके बाद वो फिर डॉक्टर के पास भेजते हैं मुझे। मैं उनके पास जाती हूँ तो फिर कहते हैं आपको एक डॉक्टर के पास और जाना पड़ेगा। मैं कहती हूँ नॉट अगेन, मतलब फिर एक डॉक्टर के पास, लेकिन उन्होंने बोला था तो हमें जाना पड़ा। और देखिए जिस डॉक्टर के पास मैं गई, उनका क्लिनिक मुझे गुरुजी ने एक दिन पहले ही रात में दिखा दिया था। और गुरुजी मुझे कह रहे हैं, क्योंकि उस टाइम हम लोग ये सोच रहे थे कि हमारा घर बन रहा था जब DLF में, कि मतलब हमें टाइल्स लगवानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, मतलब पैसे थे लेकिन हस्बैंड ने वो संभाल के रखे थे, मतलब तेरी मतलब तबीयत पहले है, क्योंकि पता नहीं तेरे में कितना पैसा लग जाए, तो मुझे पैसे संभाल के रखने हैं, इसलिए जो जैसा काम हो रहा है उसको होने देते हैं। सो मैंने कहा ठीक है, मतलब लेकिन मन में ये था कि नहीं, मतलब अच्छी चीज़ लगवा देंगे हम लोग। सो मेरे को ड्रीम में गुरुजी रात को दिखाई देते हैं, और गुरुजी मुझे कह रहे हैं एक जगह पे बैठे हुए हैं गुरुजी, सीढ़ियाँ चढ़ के कुछ जगह है, छोटी सी जगह है, वहाँ बैठे हुए हैं, और गुरुजी मुझे कहते हैं मार्बल लगवाई, मार्बल। सो मैं कह रही हूँ गुरुजी मैं तो अपने जो मेरे अंदर पत्थर पड़े हैं उनकी बात कर रही हूँ, और आप मार्बल लगवाने की बात कर रहे हो बट वो गुरुजी जाने। और सच में मैं जब उस क्लिनिक पर गई नेक्स्ट डे, आप मानोगे जहाँ वो गुरुजी मुझे कह रहे हैं मार्बल लगवाई, और वो जो क्लिनिक है वो वही क्लिनिक था जो मुझे रात को गुरुजी ने दिखाया था ड्रीम में। वो छोटी सी सीढ़ियाँ हैं, छोटा सा क्लिनिक है। सो देखिए कैसे गुरुजी, मतलब वो मुझे इंडिकेशन था ड्रीम के अंदर कि नॉर्मली तो मेरे कभी ड्रीम गलत नहीं होते, हमेशा गुरुजी 99.99% संगत जी मेरे ड्रीम गलत नहीं होते, वो चीज़ें होती हैं। और पहले तो मैं बहुत कुछ देख लेती थी, मैंने गुरुजी से प्रे किया गुरुजी मुझे मत दिखाया करो किसी का, क्योंकि मैं बहुत डर जाती हूँ, क्योंकि किसी कोई भी ऑब्वियसली फ्यूचर देखना ठीक नहीं होता, कहीं पर भी, किसी भी अपना हो किसी का भी हो। सो मैं देखती हूँ बट मैं भूल जाती हूँ, फिर मैं गुरुजी दिखाते ज़रूर है मुझे बट मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि सुबह में उठ के कहती हूँ हो ऐसा, लेकिन थोड़ी देर में मैं खुद ही भूल जाती हूँ। सो मैं वहाँ पे गई, तो जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि किसी और डॉक्टर के पास आप जाओ, तो हम जिस डॉक्टर के पास गए, अब मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये डॉक्टर क्या बोलेंगे, और मैं कह रही हूँ गुरुजी अब तो मेरे पेपर्स पे आपका नाम आ गया था, अब कहाँ हो, फिर एक डॉक्टर के पास भेज दिया मेरे को। अब देखिए जब उस डॉक्टर के नाम की जब स्टैंप लगती है मेरे उन्हीं पेपर पर, तो सोचिए एक जगह गुरुजी का नाम है, यानी हमारे भगवान शिव का नाम है, और जो दूसरी स्टैंप लगती है उनका नाम था डॉक्टर नंदी। तो सोच सकते हो भगवान शिव और नंदी जी तो हमेशा साथ रहने वालों में से हैं, और मेरे पेपर्स पे गुरुजी का नाम और डॉक्टर नंदी का नाम। सो सोचिए कि कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी के, अब दोनों हैं, दोनों रक्षक हैं, और सब तेरा ठीक होगा। तो ये उनका नाम आना मेरे पेपर्स पे, गुरुजी का, डॉक्टर नंदी का। देखिए डॉक्टर नंदी बहुत अनकॉमन नाम है, बट मेरे पेपर्स पे वो दोनों नाम आए। सो ऐसे बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो मेरी सर्जरी हुई, और सर्जरी से पहले मुझे यही था कि गुरुजी प्लीज़ मेरे अंग संग रहना। देखो सो बस वही होता है ना कि बस दिमाग में सुन भी रखा था कई सत्संग के अंदर कि जब ऐसा कुछ होता है तो वो आप सब छोड़ दो गुरुजी पे, वो गुरुजी करेंगे। और जब गुरुजी मुझे इतने इंडिकेशंस दे दिए थे
सो मुझे डरने की कोई बात नहीं। बट मुझे बस इतना ही ध्यान है, शायद मैं गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप शायद लेके गई थी, नहीं थी, मुझे याद नहीं आ रहा एकदम से अभी। और बस मुझे जब इंजेक्शन दिया गया और आई थिंक वो जीए के लिए जो मेरे को रेडी कर रहे थे, और कब मुझे बस मैं गुरुजी को उस टाइम, मुझे सिर्फ गुरुजी याद आए उस टाइम, और कब मेरी मतलब मुझे खुद नहीं पता कि कब मैं उस एनेस्थीसिया के उसमें चली गई। और जब आँख खुली तो ऑब्वियसली मेरा ऑपरेशन हो चुका था। सो देखिए, गुरुजी ने डॉक्टर्स ने ये कहा कि जो भी इनको आधी प्रॉब्लम पड़ी हुई है उसका हम बाद में देखेंगे जब कुछ होगा। सो गुरुजी के सहारे में अपनी अपनी ज़िंदगी निकाल रही हूँ, गुरुजी देखेंगे फिर। सो संगत जी, ऐसे ही गुरुजी ना हमें बहुत आंसर करते हैं और हर पल साथ है। तो आप ये कभी ना सोचिए कि हमारे साथ अगर हम ऑपरेशन करा रहे हैं या हमारे साथ भगवान है तो ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। देखिए, कहीं ना कहीं हमें कर्म भी तो काटने हैं ना अपने। सो मुझे बस ये लगा कि शायद वो कोई कर्मों का है, हम मेरा, और हर किसी के साथ होता है आई थिंक। सो इसलिए कहते हैं कि जब कोई दुख तकलीफ आ रही है तो उसको मान के चलो कि ये आपके कर्म कट रहे हैं और उन पे छोड़ दो, क्योंकि जब आप गुरुजी पे छोड़ दोगे ना तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि गुरुजी आपका सब संभालेंगे। सो हमें इफ एंड बट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे ही मैं बताती हूँ कि एक बार एम्पायर स्टेट में जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया तो मैं एम्पायर स्टेट में बैठी हुई थी, तो मुझे बहुत ना अंदर से रोना आ रहा था एक्चुअली, बहुत। मैं अंदर से मुझे लग रहा था कि गुरुजी आप कहाँ चले गए हो, आप होते तो कितना अच्छा होता। और तभी एकदम से मुझे विजन आता है कि लाइक गुरुजी जो हैं सामने बैठे हुए हैं, और मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था। और मैं ऐसी गुरुजी को कहती, मैंने कहा गुरुजी मैं ना बहुत ख़राब हूँ, मैं बहुत अच्छी इंसान नहीं हूँ, बहुत ख़राब हूँ, शायद बहुत बुरी डेंटिस्ट भी हूँ, और पता नहीं मुझसे ठीक से काम नहीं हो पाता। मतलब मैं अपने आपको बहुत बुराइयाँ ढूंढ रही थी मैं अपने अंदर, और पता नहीं आपने तो मेरे को इतना आशीर्वाद दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हो गया, मैं क्यों नहीं ठीक से काम कर पा रही। मतलब अब जबकि ऐसा नहीं था, मतलब लेकिन अपने आप को लगता है ना हमें। सो उसी वक्त क्या होता है कि तभी एक ना एक मैं अपनी पेशेंट को देखती हूँ वहाँ पर, और वो फर्स्ट टाइम वहाँ पर आई थी। सो जैसे उनको मैंने देखा, मैंने कहा अरे आप यहाँ पे, और वो मुझे देखिए कहती हैं अरे डॉक्टर नीलम आप यहाँ पे। और नॉर्मली एम्पायर स्टेट में बात नहीं करते, बट वो खुसर फुसर हम दोनों में चल रही थी, मेरी पेशेंट और मेरे में, कि आप यहाँ कैसे पहुँचे। मैं कहा नहीं मैं तो 2004 से आ रही हूँ। तो कहती हैं अरे वाह आपने गुरुजी को देखा हुआ है। फिर कहती मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। सो मैं कहा नहीं आप बहुत अच्छी जगह पे पहुँचे हो। और तो देखिए मैं बाई चांस एक छोटा सा मन में कह रही हूँ गुरुजी मैं ना अच्छी डेंटिस्ट नहीं हूँ, और मेरे को ना बहुत मैं ख़राब डेंटिस्ट हो गई हूँ। मतलब मैं अपने बारे में अपनी बुराई कर रही हूँ गुरुजी के आगे। सो देखिए गुरुजी कैसे आपको आंसर करते हैं मैं वो बता रही हूँ। तो वो जो मेरी पेशेंट है उनको नहीं पता था मैं यहाँ जाती हूँ, और अब इसलिए मतलब ये काफ़ी साल हो गए, तो हम लोग बाद में फेसबुक पे जुड़े हैं, और बाकी उससे पहले तो ये सब कुछ था ही नहीं। सो वो मुझे तुमसे कहती हैं डॉक्टर नीलम मुझे आपको एक बात बोलनी है। सो अब आपका क्लिनिक कहाँ पर है, आप वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हो अपने सब कुछ है। मैंने कहा हाँ मैं तो वहीं हूँ। सो कहती है नहीं मुझे पता नहीं था, मतलब हम लोग शिफ्ट हो गए हैं यहाँ से, आपका नंबर नहीं मिला, और मुझे ना लेकिन आपको ना जी कॉम्प्लीमेंट देना है। सो देखिए कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं। और मैंने कहा हाँ नहीं बोलिए। और कहती है मैं ना ये खान मार्केट में डेंटिस्ट के पास गई थी क्योंकि आपका नंबर मेरे से खो गया था। सो खान मार्केट में आप वो डॉक्टर को जानते हो ना, एक वो है। सो ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी फेमस डॉक्टर जिनके पास ऑब्वियसली खान मार्केट में बैठे हैं, तो आई थिंक वो शायद हमारे पीएम भी वहाँ पे जाते हैं, और मतलब काफ़ी ही इज़ अ नोन डॉक्टर एक्चुअली। कहती मैं उनके पास गई थी। सो उन्होंने जब मेरे ना आपने आपको याद है मेरे आपने ये आगे के दांत लगाए थे। सो मैंने कहा हाँ मेरे को याद है। अब मुझे लगा, मैंने कहा गुरुजी मैं अभी आपसे यही बोल रही थी ना कि मैं बहुत ख़राब डेंटिस्ट हूँ, देखा अब ये मेरे को यही बोलेंगी, पता है आपने मेरा बड़ा ख़राब काम किया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। मतलब ये मेरी मतलब मैं ऐसा अंदर से सोच रही हूँ कि अब ये यही बोलेगी। और देखा अब मेरे आंखों में आंसू भी थे, और वो कहती है कि मेरे को आपको ये बोलना है। तो मैं भूल गई कि उसने कॉम्प्लीमेंट वर्ड का कोई वर्ड भी बोला था मुझे लगा बस अब यही मेरे को बोलने वाली है। और एकदम से कहती हैं कि उन्होंने पता है क्या बोला, कहते हैं ये किसने काम किया आपका। सो मैंने कहा, उन्होंने मेरी पोजीशन ने पूछा क्यों ऐसी ही क्या बात है, मतलब कहते नहीं बताइए तो सही किसने काम किया। तो उन्होंने बताया कि ऐसे एक मेरी डॉक्टर हैं और ऐसे से उन्होंने काम किया है वो करके। कहते हैं उनको वो बताना ज़रूरी है वाली बात कि जो उन्होंने काम किया बहुत ही बेहतरीन काम किया उन्होंने। तो सोचिए संगत जी उनका काम मैंने किया था शायद मे बी अराउंड 97, 98, 99 में और वो इतने सालों बाद मिलके मेरे को बता रही हैं। तो सोचिए कि एक ही चीज़ मैं अपने बारे में बोल रही हूँ और उसी का आंसर सोचिए मेरे पेशेंट से मुझे और मतलब बहुत नोन डॉक्टर से थ्रू एक कॉम्प्लीमेंट आता है। तो जैसे गुरुजी मुझे बैठे हुए कह रहे हैं कि सुन ले, कि वो कहते हैं कि बहुत ही वो कोई मतलब बेस्ट डेंटिस्ट होंगी जिन्होंने आपका काम किया है। सो मैं बहुत शुक्राना गुरुजी, उन्होंने कैसे आपको आंसर करते हैं। और देखिए उसी वक्त ही
मैं जिस चीज़ के लिए परेशान हो रही थी, उसी वक्त अंपायर स्टेट ने मेरी वो चीज़ दूर कर दी। सो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज है कि वो हर पल आपको संभालते भी हैं, आपको हर चीज़ का जवाब भी देते हैं कि अपने बारे में ऐसा मत सोचो, जो कुछ हो जब उनकी ब्लेसिंग्स हैं तो मुझे फिर क्यों ऐसे सोचना। लेकिन हम लोग ह्यूमन नेचर है, हम अपने बारे में सोचते रहते हैं, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। बट जो गुरुजी के चरणों में आ गया, जिसको गुरुजी की कृपा मिली हुई है, तो वो आई थिंक जो है ना, जैसे गुरुजी ने कहा है कि हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। क्योंकि कल ही एक मैसेज आ रहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 चीज़ें होती हैं। ये गुरुजी के इसमें कहीं किसी का मैसेज आया हुआ था। सो जो पॉजिटिव चीज़ें आपको पॉजिटिव अट्रैक्ट करती है, नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो आप जो है पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करो। सो यानी जो आपकी थिंकिंग है बेसिकली। और क्योंकि आजकल कोरोना चल रहा है तो प्लीज़ कोई उस चीज़ को पॉजिटिव को अट्रैक्ट ना करना, और सो थिंकिंग को अट्रैक्ट करना है बेसिकली, जो हमारी अच्छी थिंकिंग है। सो देखिए गुरुजी भी जैसे कह रहे थे कि मन चंगा ते सब चंगा, सो अपना मन अच्छा रखो, मन ठीक रखो। और गुरुजी की जैसे बहुत उस टाइम की भी इतनी मतलब चीज़ें हैं, कई बार तो मुझे सोचा भी था, 1-2 मेरे को याद भी आई थी और मेरे को फिर अब माइंड से एकदम स्लिप कर गई हैं। आई डोंट नो, गुरुजी कब में से शेयर करवाएंगे, हमेशा मैं दिमाग से एकदम स्लिप कर जाती हैं। सो बट मैं एक बात बोलूँगी संकट जी, गुरुजी का इतना शुक्राना है कि मेरे पास ना आई एम रियली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मेरे को कई बार सच में समझ ही नहीं आता कि मैं गुरुजी क्या बोलूँ, मतलब इतनी सारी चीज़ें आती हो जाती हैं। ऐसी जैसे एक बार और हम लोग जब डुगरी जा रहे थे और वहाँ पर कहते हैं ना कि आपने अगर देखा एक फ्लाईओवर आता है, तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग था एक्चुअली कि हम इधर जाएं या उधर जाएं। सो उसमें ये हुआ कि हम लोग एक्चुअली गलत रास्ते पे, मतलब थोड़ा सा हमारा टर्न ऐसे हो गया और तभी वहाँ पे एक मिलिट्री वालों का ट्रक निकल के गया। सो जैसे ही वो निकल के गया, और आई थिंक इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के उसके और हमारी गाड़ी के बीच में गाय आ जाती है, और सोचिए उस गाय को लग गई, और अगर वो गाय को ना लगती तो वो हमें ज़रूर लगती। तो सोचिए कैसे वो बचाव हुआ। और हम लोगों ने अपनी गाड़ी रोकी क्योंकि हमें लगा कि नहीं, उस गाय को लग गई है, हमें उसको गाय को देखना चाहिए। गुरुजी के मंदिर जा रहे हो और ऐसे कैसे किसी एक गाय को, वो भी गाय को सोचिए लग गई है मतलब एक गाय को अब उस रूप में देखें तो एक नंदी जी का रूप देखते हैं, या बोला कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो सोचिए कि जब तक वो गाय हमें क्रॉस करके चली गई तो हम लोगों ने वहाँ गाड़ी रोकी और सोचा कि इसको देख लेते हैं, कहीं ऑब्वियसली वो एकदम से अभी तो निकल गई है कि इसको दर्द हो रहा होगा या किसी को दिखा दें या कुछ कर दें। सो अचानक वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था शिव मंदिर। तो सोचिए कैसे इंडिकेशन मिलता है कि देखिए यहाँ शिव मंदिर है, और वो शायद वो नंदी जी थी जो हमें बचाने आए थे। और नीचे देखा तो गाय नहीं थी। देखिए अब इतनी बड़ी गाय कहाँ एकदम चली गई एकदम से, और एकदम ढलान सी थी, और वो मतलब कोई गांव सा था उस एरिया, मतलब कुछ गांव तो नहीं, आई थिंक कुछ जगह बनी हुई थी। तो देखिए ये है हमारे गुरुजी कैसे आपको बचाते हैं। तो ये तो मतलब कितना बड़ा एक्सीडेंट गुरु ने मतलब होने से बचा लिया। सो मैं कहूँगी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, सच में बहुत शुक्राना है आपका। ऐसे ही जब गुरुजी अपने चोला फॉर्म में थे, ऐसे मेरी मम्मी को लाइफ थी, गुरुजी ने 10 साल गुरुजी ने मम्मी को लाइफ थी। जब मम्मी के हार्ट में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इनका इमीडिएटली आप ना ऑपरेशन करवाओ। तो अब ये था कि ऑपरेशन होना बड़ा थोड़ा मुश्किल था उनका। सो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे ना 3-4 दिन दे दो और मैं ना आपको बताती हूँ भाई। तो वो कहते हैं कि आप क्या बात कर रहे हो, दैट वाज अ मंडे एक्चुअली, कि ट्यूसडे को ऑपरेशन होना है, तो हम लोग रुक नहीं सकते हैं और ऑपरेशन तो अगले दिन ही होगा, और पहले एंजियोग्राफी होगी, उसके बाद उसमें डिसाइड होगा, और हो सकता है कि हम लोगों को मतलब बाईपास करना पड़े। तो मेरी मदर तो बाईपास कराना नहीं चाहती थी, प्लस मैं भी नहीं कराना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे ये था कि मैं गुरुजी से पूछ लूँ। सो मैं थर्सडे का वेट कर रही थी कि मैं अगर गुरुजी से मैं पूछ लेती हूँ तो पता चल जाएगा कि करना क्या है। तो डॉक्टर्स ने कहा कि मेरे पास डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ थर्सडे तक का टाइम देते, क्योंकि थर्सडे को गुरुजी ने बैठना था और वो मंडे था। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको करवाना है तो अपनी मम्मी का नहीं करवाना चाहते तो एक काम करो, आप इनको अपने रिस्क पर डिस्चार्ज करा लो। मैं ऐसे हॉस्पिटल मैं नहीं रुकूंगा, जबकि वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे और उनका यही कहना था कि आप अपनी मम्मी को ले जाओ। सो सोचिए संगत जी, सिर्फ मैं अपने गुरु के विश्वास पर अपनी मम्मी को डिस्चार्ज करा कर ले आई। और टेंशन ये थी कि जैसे उन्होंने कहा था कि मम्मी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, बाईपास अगर नहीं हुआ तो पता नहीं मम्मी को क्या, मतलब ऑब्वियसली डर तो लगता ही है। देखिए हर इंसान अपने पेशेंट को बचाना चाहता है। और फिर ये था कि लाइक बीइंग अ डॉक्टर मेरे से गलत डिसीजन तो नहीं हो गया, लेकिन ठीक है, मैंने सोचा कि गुरुजी के बिना मैं कुछ डिसीजन नहीं लूँगी। सो थर्सडे आया,
मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ देखो मेरी मम्मी को ठीक रखना, मैं ले तो आई हूँ, ये ना हो घर वाले सब मुझे बोलें कि भाई जब डॉक्टर्स कह रहे थे, सो यू नो एक 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 डॉक्टर जब कह रहे थे तो तुम क्या मतलब है, मतलब देखिए आप ये भी मानते हो कि घर के लोग जो बहुत फॉलो नहीं करते गुरुजी को, या और उस टाइम तो बिल्कुल ही सब कुछ नया था, गुरुजी के बारे में कोई इतना जानता नहीं था। आई थिंक ये 2005 की बात है। सो बस मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मेरी लाज रखना आप, मम्मी को देखो कुछ होना नहीं चाहिए इन बिटवीन, मैं आपके पास थर्सडे को ना, मम्मी को तो नहीं ला सकती हूँ बट मम्मी की किसी संगत ने मुझे बताया कि मम्मी की फ़ोटोग्राफ आप ले जाना। तो मेरे पास एक मम्मी पापा की फ़ोटोग्राफ पड़ी थी, तो मैं वो लेके गई गुरुजी के पास, और गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी ये मेरे मम्मी की मम्मी है, और ऐसे ऐसे डॉक्टर्स ने कहा है कि एंजियोग्राफी करानी है। तो गुरुजी तुमसे कहते हैं ना 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 एंजियोग्राफी ना कराएं। सो बस जब गुरुजी ने कह दिया कि एंजियोग्राफी ना कराएं तो ऑब्वियसली फिर तो कुछ और होने का मतलब नहीं, क्योंकि बाईपास से पहले तो एंजियोग्राफी होनी बहुत ज़रूरी थी। सो वो सब कुछ टाल दिया गुरुजी ने। सो मैं मम्मी को बाहर निकल के फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मी एंजियोग्राफी के लिए डॉक्टर्स गुरुजी ने मना कर दिया। तो मम्मी बहुत खुश हुई, और संगत जी वही हुआ, मम्मी की एंजियोग्राफी नहीं हुई। और उसके बाद सारा का सारा ट्रीटमेंट जो था मम्मी का, क्योंकि डॉक्टर के अग्रवाल देख रहे थे मम्मी को, और देखिए उस टाइम उन्होंने भी मम्मी का सारा ट्रीटमेंट जो था कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया। तो देखिए ऐसे होता है कि इतने साल तक मम्मी का कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चला। सो कहते हैं ना वो क्योंकि मम्मी राइट हैंड में जा चुकी थी। सो ऐसे अच्छा उसके बाद जब मम्मी 15-20 दिन बाद, मेरे को लगता है कि कुछ टाइम बाद सॉरी मम्मी कुछ थोड़ा ठीक हुई, तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी अब आपको ठीक हो गए हो तो गुरुजी का मतलब गुरुजी के दर्शन तो कर लो आप, क्योंकि देखो थैंक यू बोलना तो बनता है ना आपका। सो मम्मी जो थे उस दिन फिर गुरुजी को शुक्राना के लिए बोलने के लिए गए। सो जब वो वहाँ पे गए तो उनको सेवादार अंकल ने कह दिया कि आंटी ऐसा करो फर्स्ट फ्लोर पे जाके बैठ जाओ। तो मम्मी ने कहा कि ऐसा है कि वो मतलब मम्मी जो ने बोला कि वो हार्ट पेशेंट है तो ऊपर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, तो 2 सीढ़ियाँ चढ़ेगी तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा आंटी बस सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ तो ठीक होते जाओ, ऐसे करके मम्मी को बोला और उनको फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिया। तो सोचिए क्योंकि गुरुजी का दरबार है, देखिए कैसे मम्मी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गई फर्स्ट फ्लोर पे, फिर उतर कर भी आई, नीचे लंगर किया। और मम्मी का जैसे बहुत कुछ खाने को मन करता था, मैं ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ, बहुत सा कुछ मना था उनको। और जो जो मेरी मम्मी का मन करता था उस दिन सब कुछ लंगर में था। उस दिन किसी का बर्थ आई थिंक मेनका गांधी आंटी जी का बर्थडे था। सो देखिए उस दिन उनको कहते हैं ना केक भी खाने को मिल गया, एवरीथिंग, मतलब वट एवर शी वॉन्टेड टू हैव शी हैड एवरीथिंग ऑन दैट डे। तो इतना खाया उन्होंने, मतलब बहुत छक के कैसे कहते हैं लंगर किया। सो देखिए कहीं कुछ नहीं हुआ कि गुरु के दरबार में वो लंगर कर रही थी। और मम्मी को फिर गुरुजी ने 10 साल दिए, अब तो मम्मी जो है फिर गुरुजी के चरणों में चले गए। और आई होप जहाँ गुरुजी ने उनको जो जगह स्थान दिया हो बहुत अच्छा स्थान दिया होगा। सो देखिए गुरुजी जाने जाने हैं, उनको सब पता है कैसे कब किसका क्या करना है। और आई थिंक वो सभी का ही मतलब गुरुजी मेरा ही नहीं, आई थिंक जो उनके चरणों में पहुंच जाता है, जो उनके पास कहते हैं ना उनकी स्वरूप के आसपास से भी निकल जाता है, जो उनके कहते हैं ना कि मंदिर के जब गुरुजी ने कहा भी था कि 12 ज्योतिर्लिंग की जो है इसमें पावर है इक्वलेंट टू दैट थिंग। और सोचिए गुरुजी ने खुद डाली, क्योंकि गुरुजी ने ये भी कहा था कि जो जिस स्थान पे ये मंदिर बना हुआ है वहाँ पर जो है पहले बहुत टाइम से उसके ऊपर जो जहाँ बड़ा मंदिर है बहुत ऋषियों मुनियों ने वहाँ बहुत पूजा तप किया हुआ एक्चुअली। सो को जहाँ पे जिस जगह पे तप हो जाता है या बहुत ऋषि मुनि ऐसे बैठ जाते हैं, तो कि जैसे मंदिर क्या होता है, हम अपने घर में भी अगर एक स्थान मंदिर बनाए तो लगता है ना हमें वहाँ बहुत अच्छा लगता है बैठने में, करने में, देखने में। सो बस वही चीज़ हो जाती है कि तो बड़े मंदिर के उसमें बहुत ही पुण्य स्थान है देखिए वो, इसीलिए गुरुजी ने कहा। और सबसे बड़ी बात जब गुरुजी ने ही वहाँ पे इतनी पावर डाल दी, और क्योंकि वैसे तो गुरुजी बनाना नहीं चाह रहे थे मंदिर, बट गुरुजी ने वो इसीलिए बनाई क्योंकि देखिए कोई ना कोई हमें किसी इंसान को भी एक स्थान चाहिए होता है, एक ठां चाहिए होती है कि भाई हाँ हम वहाँ जाके प्रार्थना कर सकें, अपना दुख दर्द अपना जो रोना होता है सब कुछ हम लोग वहाँ निकाल सकें। सो आई थिंक वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आई थिंक शायद इसीलिए फिर बड़ा मंदिर बना और यही रीज़न रहा। सो ऐसे ही बड़ा मंदिर का नाम आया तो बड़े मंदिर का मुझे एक बार एक सत्संग याद आया कि जब वहाँ पे गुरुजी के जब सत्संग वहाँ चल रहा होता था तो खाली जब बड़े फंक्शन होते थे तभी चलता था। सो गुरुजी कई बार क्या करते थे, जब
जैसे लंगर हो गया, रात को आज्ञा हो गई कि अब आप अपने घर जाओ, तो रात को अगर 2-2:30 बज रहे हैं जैसे, तो एकदम से अनाउंसमेंट होती थी कि लंगर जो है गुरुजी ने कहा है कि लंगर दोबारा करो। तो हम लोग यहाँ तक फुल होते थे, फिर भी जब गुरुजी की आज्ञा होती है तो वापस हम लोग गेट से वापस अंदर जाते थे कि लंगर दोबारा करना है। फिर हम लोग लंगर करते थे, फिर कभी आज्ञा हो जाती थी कि फिर लंगर करो, और फिर हम लोग कभी पैक करा के भी ले आते थे। सो गुरुजी बड़ी ऐश करवाते थे या बड़ी वो करते थे कि दोबारा लंगर करो। फिर लालच यही रहता था कि पहले आज्ञा हो गई और अब गुरुजी ने कहा है कि लंगर दोबारा करो, तो फिर वापस जाएंगे, गुरुजी को फिर देखेंगे और फिर गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे, फिर मंदिर में बैठने को टाइम मिल जाएगा। सो देखिए ऐसे मतलब गुरुजी मतलब करते थे। और एक बार संगत जी मुझे याद है, आई थिंक शायद वो गुरुजी का बर्थडे का ही सत्संग होगा, और सॉरी वो लंगर का ये वाला होगा एक बार, क्योंकि आपको पता है ना जब ये बरसातों में को अजीब तरह के कुछ मच्छर से आ जाते हैं ना, जो बहुत लाइट के आसपास मंडराते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो हम लोग तो वो घरों के अंदर तो दरवाजे वगैरह सब बंद करते हैं, और वो और थोड़ी देर के बाद ही वो मर के गिर जाते हैं और उस दिन तब लंगर वहाँ पे हो रहा था, सोचिए ऐसे ही वहाँ पे इतने मच्छर थे, बहुत मच्छर थे। लेकिन यकीन मानिए मजाल है कि जहाँ हम लंगर कर रहे हो, लंगर में एक भी मच्छर गिर जाए। कहीं वहाँ आसपास थे, लेकिन जहाँ लंगर के उसमें थे क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि यार इसमें अगर गिर गया तो मैं लंगर कैसे करूँगी क्योंकि मैं तो वैसे ही बहुत वहमन हूँ खाने पीने में, और बहुत मुझे हाइजीन का बहुत ज़्यादा रहता है कि नहीं खाना पीना बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कुछ गिर ना जाए, कुछ वो हो ना जाए। मतलब मैं किचन के अंदर एक जरा सा कुछ चींटी भी देख लूँगी तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मतलब उस टाइप का मेरा रहता है। सो मेरे को लगता था, लेकिन आप मानोगे एक भी उसके अंदर कुछ भी नहीं मतलब गिरा। तो ये हमारे गुरुजी का सब कुछ है कि उनका लंगर किसी की मजाल कोई ख़राब कर दे। सो सत्संग तो बहुत है संगत जी, बट आई थिंक जो टाइम का वो है। सो इस तरह से देखिए हमारे गुरुजी ने आई थिंक बहुत हम लोग उस टाइम भी बहुत ऐश करवाई, और अभी भी करवा रहे हैं। गुरुजी कह रहे थे ऐश कर जा कल्याण किता। सो अभी भी वो गुरुजी की कहते हैं ना ऐश चल रही है। और एक बार मेरे को गुरुजी ने कहा था, जब गुरुजी ने जिस दिन मेरा नाम लिखा था अपने हाथों से पेन और पेपर पे, सो एक छोटी सी डायरी के ऊपर, और अपने हाथों से मेरा मोबाइल नंबर लिखा, मेरा नाम लिखा, और उसके बाद थोड़ी देर बाद कहते हैं कि हुण वेखी जा तेरे नाल की होंदा है। तो मैंने कहा था गुरुजी क्या? कहते बस वेखी जा की होंदा है तेरे नाल। सो मैंने तब सोचा था गुरुजी क्या होगा मेरी लाइफ में तो लेकिन गुरुजी ने कुछ कहा नहीं था। गुरुजी की बना ऐसे बड़ी आंखों करके मेरे को ऐसे बोला तो वेखी जा। सो मैंने तब से सोचा, मैं कहा चलो ठीक है, इसका मतलब संगत जी मैंने तब से सोच लिया मेरी ज़िंदगी में जब गुरुजी ने खुद कह दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी देखूं, मेरी ज़िंदगी में क्या क्या होता है। तो सोचिए अब मैं गुरुजी के ऊपर हूँ, और देखिए कहाँ मेरी ज़िंदगी में मतलब एक ठीक है नॉर्मली अच्छी चीज़ें चल रही थी, गुरुजी ने कराया, लेकिन मुझे लगता था गुरुजी ने बोला है तो डेफिनेटली कुछ बड़ा सा कुछ होगा क्या। कई बार ऐसे मेरे मन में आया उस वक्त कि ऐसा कुछ डिफरेंट होगा क्या मेरी लाइफ में। गुरुजी ने क्यों बोला, तू वेखी जाए ना, जिस तरीके से गुरुजी ने मेरे को बोला था। सो देखिए संगत जी आज की डेट में वही है कि पेंडेमिक टाइम के अंदर जहाँ लोग घर बैठ गए थे, जहाँ मैं सोच भी नहीं सकती थी, जबकि मेरे को था कि नहीं मैं इस बार बहुत मेहनत करूँगी, मैं कम से कम एक अवार्ड तो ले लूँ। ये मैं सोचा था कि इस बार मैं बहुत मेहनत करूँगी, कुछ ऐसा करूँगी कि मैं एक आध अवार्ड तो ले लूँ। पर देखिए कैसे पेंडेमिक शुरू हुआ, और तब मुझे लगा कि ओहो अब तो पेंडेमिक स्टार्ट हो गया, इसको तो कुछ पता नहीं। और जो मैंने सोचा था कुछ करने के लिए, मतलब ज़िंदगी में करने के लिए, बट पेंडेमिक के टाइम में कैसे अवार्ड आएंगे मेरे पास। ये सब गुरुजी को वैसे नहीं बोल रही हूँ, मैं उनसे सामने बैठ के अपने आप से बातें कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी के सामने सब कुछ बैठ के अपने आप से मैं बातें करती हूँ और गुरुजी से बातें करती हूँ। तो सोचिए कि गुरुजी ने तो फिर सोचिए उस वक्त जब मैं बाहर जाके कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, बट घर में रह के गुरुजी ने इतना काम करवा दिया कि मैं तो एक अवार्ड का सोचा था, बट गुरुजी ने तो अवार्ड की लाइन ही लगा दी कि इवन मुझे आज नहीं पता कि मेरे कितने अवार्ड हो चुके हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अभी भी देखिए लेटेस्ट वाला जो हुआ, AB न्यूज़ वालों ने मेरा वो नॉमिनेशन के लिए सिलेक्ट किया है, और आई होप कि दैट ऑल्सो आई विन। बट ठीक है, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है, बट वो नॉमिनेशन के अंदर आना भी हेल्थ कैटेगरी में इट्स अ बिग थिंग फ्रॉम द AB न्यूज़ एंड द सूत्रा इवेंट्स। और दूसरा देखिए लास्ट ईयर भी मेरे को सेकंड रनर अप मिसेस इंडिया क्लासिक के लिए आई वाज अ विनर, और इस बार मेरे को फिर आई एम मिसेस इंडिया 2021 क्लासिक कैटेगरी के अंदर आई एम द विनर। सो वो गुरुजी ने मेरे को मतलब कहते ना मिसेस इंडिया भी बना दिया अब वो क्राउन जो हमारा सेशन है एक्चुअली वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक।
तो आई थिंक वो देखें कब होगा, बट वो मैंने सब गुरुजी पे छोड़ रखा है, बट देखिए कितनी बड़ी बात है कि गुरुजी ने मुझे उस चीज़ का भी विनर बना दिया, जहाँ कहीं बैक ऑफ द माइंड में कभी मेरे दिमाग में था कि गुरुजी आई विश के मैं कभी मिसेस इंडिया बन पाती, मिस इंडिया बन पाती, जो कभी, लेकिन कभी बोला नहीं था मैंने गुरुजी कि मुझे बनना ही है। ये अपने बैक ऑफ द माइंड में कहीं ख्याल था। तो सोचिए, बट वो बस मेरा संगत जी यहाँ ये कहना होगा कि आप अपने गुरु पे विश्वास करिए, कुछ मांगिए मत, उनको पता है। मैंने तभी भी ये प्रार्थना की थी कि गुरुजी देखिए जो मेरे लिए ठीक हो ना, प्लीज़ मेरे लिए वही करिएगा, ये मेरे लिए करना ठीक है तो मैं ये हूँ, नहीं तो जैसी आपकी मर्जी। तो वो ठीक था, ठीक है, और आगे चीज़ें जो ठीक रहेंगी वो मुझे लगता है मेरी लाइफ में ठीक रहेंगी। तो इसीलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, इतना कुछ देने के लिए, इतनी झोलियाँ भरने के लिए। और आई थिंक आप सबकी झोलियाँ बहुत बरोज, सबको गुरुजी बहुत ब्लेस करें। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का। और आई थिंक नेक्स्ट टाइम आई विल शेयर द सत्संग, बिकॉज अभी मेरी कहीं एक जगह और भी सेवा है, फिर एक और सेवा है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और गुरुजी सबको बहुत बहुत ब्लेस करें, बहुत ब्लेसिंग सबको। सो बहुत शुक्राना। और जैसे गुरुजी ने एक बार मुझे कहा था कि 3 बार जय गुरुजी बोलना, तो जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, और सबको जय गुरुजी जो अभी यहाँ पे सब जुड़े हुए हैं। शुक्राना गुरुजी।